हरिद्वार जनपद के लक्सर में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड कार्यालय का घेराव किया गया। आम जनता और किसानों के विद्युत बिलों में छूट को लेकर आज पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद के द्वारा खंड कार्यालय में अधिशासी अभियंता यूपीसीएल का घेराव किया गया। उन्होंने कहा है कि गरीब जनता के ऊपर विद्युत बिलों का भार बढ़ता ही जा रहा है और विद्युत बिलों में कोई छूट भी नहीं दी जा रही। बिना पूर्व सूचना के किसानों और आम जनता के विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इससे जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड प्रदेश की जनता परेशान है। उन्होंने कहा है कि अगर विद्युत विभाग और प्रदेश सरकार अगर बिजली के बिल में छूट नहीं देती है और स्मार्ट मीटर को लगाना बंद नहीं किया जाता तो मैं पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करूंगा और मैं जनता के साथ हूं। रविंद्र आनंद ने कहा कि उत्तराखंड की जनता बिलों को लेकर काफी परेशान है। उनके द्वारा अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया गया है और बिजली बिल की समस्या का जल्द से जल्द निदान करने को कहा है। अधिशासी अभियंता ने फोन पर कहा है कि हम आपके ज्ञापन को ऊर्जा निगम के एमडी तक पहुंचा देंगे। वहीं पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र आनंद ने कहा है कि मैं जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाऊंगा। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। आप देखेंगे कि ये जो सरचार्ज अधिभार विलंब शुल्क के नाम पर गरीब जनता का, किसानों का, ग्रामीणों का खून चूसने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। एक ऐसा राज्य जो अपने आप को ऊर्जा निगम कहलवाता है, जिसकी नदियां उत्तराखंड नहीं पूरे देश को ऊर्जा की सप्लाई देती हैं। और एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जिनको उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन बिजली बेचता है वो प्रदेश आगे बिजली के बिल या तो माफ़ करते हैं या फिर फ्री बिजली देते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अभी कुछ समय पहले वहाँ जिस प्रकार बिजली के बिलों में माफ़ी दी गई, उसी तर्ज पर हम ये कहना चाहते हैं कि धामी जी, आपने हमेशा कोशिश की है कि आप योगी बन जाएं। आप योगी जी को फॉलो करते हैं, जब वो वहाँ पर कार्रवाई करते हैं तो आप उनको देखा था कि यहाँ कार्रवाई करते हैं। तो भाई अब बिजली के बिल भी माफ़ कर दो। मजार और मंदिर और मस्जिद तोड़ने से अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो इन गरीब किसानों के, ग्रामीणों के आंसू पोंछने का कार्य भी आप करो। मुझे लगता है कि आप महलों में रहने वाले हो, इसलिए आपको इनकी पीड़ा दिखाई नहीं देती। आपको चाहिए, आप स्वयं ऊर्जा मंत्री हैं, आपके पास खुद उसका विभाग है, आपको तो किससे पूछना भी नहीं है। मैं आपसे ये आग्रह भी करता हूँ और आपको आज ये चेताना भी चाहता हूँ कि यदि जल्द ही इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो फिर लक्सर और आसपास के क्षेत्रों की जनता सड़क पर उतरेगी। आज मैंने 5-10 फ़ोन करके कुछ लोगों को बुलाया है और अगर हमने थोड़ा सा भी जोर लगाया तो ये संख्या हज़ारों में जाएगी और फिर बाला वाली तिराहा भी जाम होगा और लक्सर भी जाम होगा। फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी ऊर्जा निगम और शासन प्रशासन की हो। देखिए, कल मेरे द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लक्सर के ग्रुपों में भी और तमाम जो अन्य ग्रुप हैं उसमें भी ये सूचना दे दी गई थी कि कल मेरे द्वारा यहाँ पर एक्शन साहब के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस पर भी मुझे जो पता लगा वो ये पता लगा कि सुबह ही यहाँ जो अधिकारी थे वो सब नदारद हो गए और घेराव की बात सुन करके यहाँ से चले गए। देखिए, ये बड़ी दुख की बात है। अभी मेरी एक्शन साथ से जब बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने आया हुआ हूँ। वो खुद ही अपनी बात पे मोहर लगाते दिखाई दिए कि वो बिजली काटने गए हुए हैं लोगों की। तो एक ऐसे कार्यालय में, एक ऐसे निगम में और एक ऐसे अधिकारियों से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जिनके लिए हम ये कह रहे हैं कि हम आज आ रहे हैं और वो खुद ही बिजली काटने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है, देखो, जनता को हम जागरूक करने का कार्य करेंगे। अब ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप लेगा और धीरे धीरे पूरे लक्सर, खानपुर आदि क्षेत्रों की जनता को हम इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ ट्रैक्टर लाने पड़े, जाम लगाना पड़े, सड़क बंद करनी पड़े, वो सब हम करेंगे। देखो, मैं जनता के हक की लड़ाई लड़ूंगा और 1 से लाख तक लड़ूंगा। मेरा पॉलिटिकल स्टंट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मुद्दा मैंने उठाया है, ये जो भी मुद्दे मैंने उठाए हैं, मैं उस मुद्दे पर काम करता हूं और इस मुद्दे पर मैं काम करूंगा जब तक कि सरकार छूट नहीं देती। देखिए, अभी मेरी एक्शन साहब से फ़ोन पर लंबी बात हुई है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि जो आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, इसको हम आज ही अपने एमडी को बाय पोस्ट भेज देंगे और अपनी तरफ से हमारी जो भी कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि 2-4 दिन 10 दिनों में उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तो देखिए, मैं एमडी साहब से भी मिलूँगा इनके
इनके जो ऊर्जा के सचिव हैं उनसे भी मिलूंगा, और अगर इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ा तो मिलूंगा, क्योंकि वो भी भाई हम एक आम जनता है, उनसे समय मांगेंगे मिलने का, और यहाँ की जनता की आवाज़ रखूंगा। एक बात मैं आपको और कह देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2023 में यहाँ पे दौरा किया था आपदा के दौरान, आपको याद होगा जब यहाँ आपदा आई थी, उस दौरान उन्होंने प्रेस की थी और प्रेस में ये कहा था कि 3 महीने के बिजली के बिल माफ़ करूँगा, लेकिन वो सिर्फ जुमला था, वो सिर्फ एक घोषणाखोरी थी। खुद आप ऊर्जा निगम के मंत्री हैं और आपके लिए क्या मुश्किल है, आपको अब चाहिए कि अपनी बात पुरानी, क्योंकि मैं वो अखबार भी ढूंढ रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ मैं वो कटिंग और वो वीडियो सब निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस दिनों मेरे हाथ लग गया फिर मैं उस पर बात करूँगा।